गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे कक्षा 11 और 12 में चलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य एक परिचय, जो अपना टॉपिक भी है। परिचय जानना चाहेंगे आज साहित्य के बारे में। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति स धन हित धन यह शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एकत्र होना या मिलना, अथवा गद्य पद्य के वे कल्पना प्रस्तुत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। आइए जानते हैं इसकी व्युत्पत्ति। इसकी व्युत्पत्ति साधन हित धन यम, इसका अर्थ होता है एकत्र होना या मिलना। साहित्य शब्द का अर्थ ये कहेंगे अब गद्य पद्य के वे कल्पना प्रस्तुत गद्य पद्य के वे कल्पना प्रस्तुत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं, जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं, वही साहित्य कहलाता है। इतिहास के 3 तत्व माने गए हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इतिहास के 3 तत्व माने गए हैं: जाति, वातावरण, क्षण विशेष। जाति, वातावरण, क्षण विशेष, ये 3 तत्व फ्रेंच के अंग्रेजी साहित्यकार या विद्वान टेल ने दिए हैं। यानी इतिहास के 3 तत्व हैं जो टेल ने बताए हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, टेल यानी 3: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। लेकिन इनकी आलोचना करते हुए हडसन ने इनके 3 की जगह उन्होंने 5 इतिहास के 5 तत्व बताए हैं, क्योंकि इन्होंने 3 बताए थे। तो इनकी आलोचना करते हुए, इनका कटाक्ष करते हुए उन्होंने 5 तत्व बताए हैं: सर्जन शक्ति, जो साहित्यकार की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व से लेते हैं; परंपरा, साहित्यिक व सांस्कृतिक परंपराओं से लेते हैं; वातावरण, द्वंद्व व युग चेतना। आइए जानते हैं इसको ऐसे नंबर 1, सृजन शक्ति। सृजन शक्ति साहित्यकार की प्रतिभा एवं साहित्यकार की प्रतिभा एवं
व्यक्तित्व। नंबर 2 है परंपरा। ये साहित्यिक व सांस्कृतिक परंपराओं से लेंगे। साहित्यिक व सांस्कृतिक परंपराओं से लेंगे, या परंपराएं कर देते हैं इसको। नंबर 3 है वातावरण। नंबर 4 है द्वंद्व। और नंबर 5 है युग चेतना। अब ये किसने दिए हैं वो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, नीचे ही लिख लीजिए ताकि ध्यान भी रहे। तेन की आलोचना हडसन ने की तथा उन्होंने इतिहास के 5 तत्व बताए। इतिहास के 5 तत्व बताए। अब देखते हैं इतिहास शब्द का विच्छेद करके देखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। इति धन है धन अस। इसका तीनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा। समाप्त, निश्चित होना। इसका सिमिलर अर्थ होगा जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो। जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो। अब जानते हैं इसकी परिभाषाएं। इतिहास ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। इतिहास ऐसा दर्शन है। इतिहास ऐसा दर्शन है। इतिहास ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षा प्रदान करता है। यानी इतिहास शब्द का अर्थ यही हो गया जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी हो। इतिहास ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा, जो इतिहासकार है हिंदी साहित्य के। शुक्ल के अनुसार
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इनका पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी उन्होंने साहित्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। साहित्य ज्ञान की राशि का संचित कोश है। साहित्य ज्ञान की राशि का संचित कोश है। नंबर 3 है बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने साहित्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये थी कुछ परिभाषाएं जिन्हें आपको याद करना है। ये थोड़ा सा परिचय था जो कक्षा 11 और 12 में लिटरेचर लेने वाले बच्चों के लिए सही मायने में सिद्ध होगा। अब जानते हैं सर्वप्रथम हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किन्होंने किया। आइए जानते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गार सादतासी ने किया था। उनके साहित्य का नाम है हिस्toire de la littérature hindoue et हिंदुस्तानी, जो 1839 में लिखा गया था। सेकंड है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास, एक जो भारतीय विद्वान है उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर। उनके इतिहास का नाम है शिव सिंह सरोज, जो 1883 में लिखा गया था। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रियर्सन ने लिखा, जिनका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनके इतिहास का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो 1888 अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास मिस्र बिंदु ने लिखा, जो मिस्र बिंदु विनोद के नाम से ही है, 1913 में। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास आचार्य शुक्ल ने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। अब कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार और हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास। नगेंद्र, हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास 1973, इसके 10 भाग है। राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938।
रामशंकर शुक्ल है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1931। गणपति चंद्र गुप्त है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। आइए इनको एक बार वापस से देखते हैं, कुछ लिखते हैं। आइए, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया है फ्रेंच विद्वान गारसा द तासीर। इनके साहित्य इतिहास का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई ए हिंदुस्तानी। ये लिखा था इन्होंने 1839 में। नंबर 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किया है शिव सिंह सेंगर ने, जो भारतीय विद्वान द्वारा प्रथम प्रयास है। यह सर्वप्रथम लिखा गया है। इनके साहित्य इतिहास का नाम है शिव सिंह सरोज। (1883) में लिखा गया था। नंबर 3 है, इनका पूरा नाम ठाकुर है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, पूरा लिख लेना। नंबर 3 है जिसे हम कहते हैं सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा गया। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास वो लिखा है ग्रियर्सन ने, जिनका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनके साहित्य इतिहास का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान।
जो 1888 में लिखा गया था। अब है परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास। ये लिखा है इतिहास कर लेना इसको। ये लिखा है मिश्र बंधुओं ने। जिनकी रचना या इतिहास का नाम है मिश्र बंधु विनोद। उन्नीस सौ 13 दिख जाएगा। चलो, अब है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास लिखा है। सच्चे अर्थों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का परंपरागत इतिहास। परंपरागत इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनका साहित्य का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। 1929। अब है कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार। जैसे आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास 1952। इनके सन भी याद करने हैं। नंबर 2 है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास 1973। फिर है रामकुमार वर्मा। इनका इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो लिखा गया था 1938 में।
नंबर 4 है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, आचार्य रामशंकर शुक्ल। इनके साहित्य का इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931। नंबर 5 है गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। ये थे कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार जो कि हिंदी साहित्य में हम कक्षा 11th व 12th में जब शुरुआत ही करते हैं तो उन बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।